बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम और करम वाला है। वो वाजिबुल वजूद है, उसमें तमाम सिफ़ात कमालिया मौजूद है। आज के इस प्रोग्राम के सदर आली जनाब शमशेर साहब और स्टेज पे बैठी हुई हमारी सदर साहिबा और शहर के अंदर बेबाकी से जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले हमारे और अपने लीडर मुस्तकीम डिग्नेटी साहब और रिजवान खान साहब और भी समाजवादी के जिम्मेदारान और सामने शहर को बदलने के लिए बैठे हुए सुलझे हुए आप सब, आज 25 साल से आप निहाल साहब का दौर देखने के बाद 25 साल का जो आप दौर देखेंगे उसके अंदर आपको यह समझ में आएगा कि शहर के अंदर किस तरीके की सियासत चल रही है। आप जिस इलाकों को उठाकर देख ले तो आपको यह एहसास होगा कि वो खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। ठेकेदार अपने कमीशन निकाल लेते और लीडरान अपना कमीशन निकाल लेते और आवाम टैक्स भरती है। टैक्स भरने के बाद भी आवाम अपनी बुनियादी सहूलत से महरूम है। आप इससे पहले जब टर्म में जाएंगे तो कोरोना का माहौल देखिए। हमारे हॉस्पिटल के अंदर हमने देखा गैस सिलेंडर नहीं, बेड नहीं, सारी चीजें, कोई ऐसी चीज नहीं। देखिए जहां जिसको जगह मिल रही है वहां बैठते चले जाए। ताली बजाए भाई, ताली बजाए, ताली बजा ले। ये बदलाव की लहर है। आपकी ताली और आपका साथ जो है वो शहर को बदलेगा। देखिए ज्यादातर यहाँ नौजवान है, किसी भी रुख को बदलने के लिए, किसी भी कौम को तरक्की की राह ले जाने के लिए नौजवान जो है वो बैकबोन होता है, नौजवान रीढ़ की हड्डी होता है। और यहाँ पे ज्यादा वही नौजवान नजर आ रहे हैं जो बदलाव को चाहते हैं। तो देखिए बात ये चल रही थी कि कोरोना के माहौल में हमने ऐसी ऐसी शख्सियत को गवा दिया। ट्रीटमेंट के नाम पे शहर में कुछ नहीं था। हमने आमदार का टर्म देखा जो 2 बार चुनकर आए लेकिन शहर में कोई काम नजर नहीं आया। मुसलमानों के लिए बोलता कौन है? जब भी आप कोई मंजर उठाकर देखेंगे मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है तो सबसे पहले कोई आवाज बुलंद करता है तो मुस्तकीम डिग्नेटी साहब सबसे पहले जो है खड़े होकर बेबाकी से मुकाबला करते हैं। अपने आप को कायदे सालार कहना, अपने आप को नस्ल नौ का नाम देना, अरे भाई इंसान काम से बड़ा बनता है, लकब से बड़ा नहीं बनता। 25 साल हो गए इन लोगों ने राज किया, कारपोरेशन इनके हाथ में थी, इन्होंने शहर को क्या दिया? बजट बढ़ता गया, 550 करोड़ का बजट बढ़ने के बाद भी शहर आज बुनियादी सहूलत से महरूम है। इसकी क्या वजह है? आज आमदार को यह नहीं पता, कायदे सालार को यह नहीं पता कि एमएलए के काम होते क्या है। बस अंधभक्ति की जोम में जीत गए, मजहबी चोला पहन के शहर को गुमराह कर दिया, लेकिन आज भी शहर बुनियादी सहूलत से महरूम है। निहाल साहब का एमएलए का टर्म देखिए, उन्होंने शहर को हॉस्पिटलें दिए, कॉलेज दिए। उन्होंने ये सोचा था कि एक गरीब का बच्चा तालीम हासिल करेगा तो वो अफसर बनेगा, वो वकील बनेगा, वो जो है डॉक्टर बनेगा, वो पुलिस ऑफिसर बनेगा। ये उनकी सोच थी। और ये आमदार आज का रोल गठरियों में परेशान। आज वार्ड नंबर 14 को ले लो, 25 साल से उनके 15 साल से उनके कारपोरेटर चुन के आ रहे और अब ये जाके रोड और गलियां बना रहे। मैंने वहां पर कमिश्नर साहब को ले जाकर एस्टीमेट गिराया मस्जिद के पास, उसका एस्टीमेट रेडी हो गया। रेडीमेड होने के बाद आमदार साहब वहां से आते हैं और अपने फंड से काम करा रहे। यानी ये जो कारपोरेशन का जो फंड है ये क्या दादा भूसे को देंगे? ये क्या ये बोलेंगे कि जाके भाई जो आउटर में काम करे, सेंट्रल में नहीं, और इनका पैसा सेंटर में लगा रहे? तो ऐसा आमदार हमको नहीं चलेगा। आमदार का काम जानना पड़ेगा। इनका काम है हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल आए, यहाँ पे बड़े बड़े कॉलेजेस आए। और आज देखिए आज जो है बिजली कंपनी जो हमारे ऊपर मुसल्लत हुई, ये किसकी देन है?
ये कहते हैं कि हम नस्ल नौ हैं। अरे भाई, आप काहे के नस्ल नौ हैं? आपने अजाब हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। तो मैं आपको फिर ये बता रहा हूं कि समाजवादी एक उम्मीद की किरण है। समाजवादी मजलूमों को हक दिलाएगी। समाजवादी जो है वो शहर को तब्दील करेगी और वो जो है नौजवानों को रोजगार देगी। इसी का नाम समाजवादी है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आपको जो है इस हाथ को मजबूत करना है। आप कोई भी बरादरी की रहे, आप अंसारी बरादरी की रहे, आप और अलग बरादरी की रहे, हमको बरादरी के फितने को खत्म करना है और हमको सर जोड़कर जो है बैठना है और यह सोचना है कि किस तरीके से मेरा मालेगांव शहर तरक्की करेगा, किस तरीके से मेरे बच्चों को अच्छा रोजगार मिलेगा और किस तरीके से हमारी जिंदगी और शहर का नक्शा बदल जाएगा। आपको डिफरेंस देखना है तो आउटर और सेंट्रल को देखो। आज आउटर जो है हमारा टैक्स ज्यादा, आउटर बदल गया, लेकिन सेंट्रल आज भी खस्ता हाली का शिकार है, क्योंकि लीडरान एक दूसरे की टांग खींचने पर। मैं गुज़िश्ता 4 रोज पहले एक जो बुजुर्ग जो है काफी उम्र दराज थे, वो लूम चला रहे थे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि बाबा, आप इतनी उम्र होने के बावजूद भी आप लूम चला रहे, क्या वजह है? तो उन्होंने एक शेर कहा था मुझे कि मुझे थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़, मुझे थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा होने नहीं देते। ये उन्होंने ये बताया कि मैं इतने उम्र का हो गया लेकिन आज भी मेरे घर की हालत नहीं बदली, आज भी मैं मेरे बच्चों के लिए लूम चला रहा हूं। तो ये अपने लिए एक दीनदार शहर होने के लिए ये हमारे लिए गैरतमंदी की मिसाल है कि आज भी जो है इतने बुजुर्ग लोग लूम क्यों चला रहे। 300-400 में आज उनके बच्चों को अगर एजुकेशन मिलता तो आज वो शहर को बदलने की राह पे हो जाते। तो मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूं कि अंधभक्ति को खत्म करो। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि 9 अगस्त को जिस तरीके से 40 सीट आने की वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अखिलेश यादव का टर्म देखिए, उन्होंने किस तरह का यूपी को डेवलपमेंट किया। फिर अंधभक्ति से जो बीजेपी सरकार आई तो वो यहां पर आ रहे हैं। आज असेंबली के अंदर आवाज कौन उठाता? अबू आसमी साहब आवाज उठाते। आज मालेगांव शहर के लिए रईस शेख साहब आवाज उठाते। तो मैं यही चाहता कि आपके बीच से भी एक समाजवादी का आमदार इस मालेगांव शहर से जीते और वो भी आपके लिए आवाज उठाए। बस ये हमको सोचना है। अब एक शायर कहता है ना, एक शेर कहता हूं, वक्त कहता है कि तारीख सितमज़ारों में, वक्त कहता है कि तारीख सितमज़ारों में रोशनी देर से होती है मगर होती है। और ये रोशनी का वक्त तो आ चुका कि अब हमारे बीच ऐसे बेबाक लीडर आ चुके और हमको जुड़कर इनका साथ देना है और समाजवादी को मजबूत करना है और ज्यादा से ज्यादा शहर के अंदर हमको काम करना है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।